इस समय क्या ये पॉसिबल है कि मुझे डेंगू हो जबकि मुझे बुखार बिल्कुल भी नहीं है? आंसर इज यस। आपको और मेरे को डेंगू बिना बुखार के भी हो सकता है, बट यस यू आर राइट कि डेंगू में यूजुअली बुखार आता है। हेलो, आई एम डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन अपोलो हॉस्पिटल्स, और आज आपके सामने मैं उस बीमारी के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जो कि मानसून के समय ज्यादा फैलती है। ये बात और है, कभी भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि मच्छर जो कि बड़े आसानी से इस बीमारी को फैलाते हैं वो इंडिया में हर जगह होते ही हैं। आपको तो पता ही है ना। आइए हम इस बीमारी के बारे में डिस्कशन करें जिसका नाम है डेंगू, और जो कि बहुत फास्ट हमारे आसपास फैल रही है और बारिश के समय फैलती है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर फैलाता है, और उसको फैलने से रोकने के लिए हमको ये जरूरी है कि हम आसपास कहीं पे भी पानी को जमा होने ना दें। डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं? यस यू आर राइट, बुखार होता है, बॉडी पेन्स होते हैं, और बॉडी पेन्स या जॉइंट पेन्स इतना ज्यादा होते हैं कि हम इसका नाम ही बोन ब्रेकिंग फीवर कहलाते हैं। लेकिन बुखार, बॉडी पेन्स के साथ साथ जो इसका हेडेक होता है, जो सिर में दर्द होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इन सब के बाद अमेजिंगली हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको बुखार बिल्कुल भी नहीं आता। तो अगर आपको कमजोरी लग रही है, हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं और बॉडी में पेन्स हो रहा है लेकिन बुखार नहीं है, तो भी आपको डेंगू हो सकता है। डेंगू बीमारी का कहीं पे भी पूरी दुनिया में इलाज नहीं है, कोई हम उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? या तो आपको बुखार आएगा, हेडेक के साथ आएगा, उल्टियां आएंगी, लूज टूल्स होंगे, खांसी बलगम भी हो सकता है, और पूरे बॉडी में दर्द होता है, बहुत बुरी तरह दर्द होता है। साथ ही साथ जॉइंट पेन्स होते हैं। इन सब के साथ कमजोरी बहुत बुरी लगती है कि बॉडी आप हिल नहीं सकते हैं, हिल नहीं पाएंगे। ये सारे क्लासिकल सिम्टम्स हैं। लेकिन आप जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी ये सिम्टम्स ना हो, उसके बाद भी डेंगू हो सकता है। तो जब कभी भी डाउट है, अगर आपके आसपास किसी को डेंगू है और जरूरत पड़े, तो डेफिनेटली अपना सीबीसी और लिवर फंक्शन टेस्ट कराना ना भूलें। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में हमको मिलेगा कि प्लेटलेट कम होंगे, और उनके साथ साथ हो सकता है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कम हो। ये दो चीजें यूजुअली डाउन होती है, और कभी कभी हीमोग्लोबिन भी कम होता है। इन सब के साथ साथ एसजीओटी, एसजीपीटी, लिवर एंजाइम्स जो कि बढ़ जाते हैं, और अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा हो तो फिर क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है। आपको और मेरे को अगर डेंगू के लक्षण हो तो हमको करना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, आप एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए। कोई भी तरह का वीडियो या गूगल पोस्ट आपको डॉक्टर नहीं बना सकता है। डेफिनेटली ये वीडियोस आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन जब कभी भी डाउट हो डॉक्टर की एडवाइस जरूर ले। तो सबसे पहली चीज डॉक्टर्स एडवाइस, और ई इज एक्सपेक्ट ब्लीडिंग। डेंगू में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, आपको खून निकलना शुरू हो जाता है दांतों से, यूरिन से, मोशंस में, और लेडीज में सडनली बिना किसी रीजन के, बिना टाइम के अकस्मात ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पीरियड शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज है, आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। इन सब के अलावा बीपी और शुगर डाउन होता है, तो अगर आप डायबिटिक के मरीज हैं या डायबिटीज नहीं पे भी है, तो भी आपको शुगर टेस्ट कराना चाहिए। मैं बहुत बार जब भी कभी शुगर के बारे में पूछता हूं कि भाई ये पेशेंट आया है, इनको बुखार है, डेंगू है, तो और शुगर टेस्ट करा लीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट करते हैं, अरे सर मेरे को तो डायबिटीज है ही नहीं। साहब, शुगर का टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ बढ़ी लेवल में नहीं, कम लेवल पे भी करना पड़ता है। डेंगू में डिहाइड्रेशन होता है, एमएसएस का मतलब वॉमिटिंग आती है, एन का मतलब नॉजिया है या वॉमिटिंग जैसा लगता है, उल्टी लगने का मतलब है। जीआई अपसेट होता है, मतलब आपको उल्टी आएगी और लूज टूल्स शुरू हो सकते हैं, और वो शायद ना रुके। और साथ साथ पेट में अल्सर भी हो सकता है। डेंगू की ब्लीडिंग या तो पेट में हो सकती है, दिमाग के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर डेंगू के मरीज के का कंडीशन खराब हुई और दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हुई, तो पेशेंट को दौरे भी पड़ सकते हैं। इन सारे सिम्टम्स के लिए ही डेंगू का इलाज बहुत सस्ते सस्ते 50 रुपए में भी किया जाता है, जहां पे आप घर पे बैठ करके पैरासीटामोल गोली ले सकते हैं और आप ठीक हो जाएंगे। और जब अगर हाथ से केस निकल गया या कंडीशन कॉम्प्लिकेट हो गई, तो 500 नहीं तो 5,000 नहीं तो 50,000 से 2-3 लाख 10 लाख का केस भी बन सकता है।
तो बचाव ही बेहतर है। आइए हम सुमन टीवी के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बांटें। आप नहीं चाहेंगे कोई भी मेरे अंडर या किसी भी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हो डेंगू के साथ, इसीलिए आपकी हेल्प की जरूरत है मेरे को। मैं चाहूंगा कि आप इस जानकारी को अपने दोस्तों में बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर दीजिए। अगर आप डेंगू के लक्षण है तो डॉक्टर की एडवाइस लेना है, खूब पानी पीना है, फ्रूट जूस, टी एंड कॉफी लेना है, खाने में मिर्च मसाला नहीं खाएंगे, स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उस दवाई को लीजिए और जब डॉक्टर बताए कि आपको प्लेटलेट चढ़ाने हैं तब डॉक्टर की सलाह से आप प्लेटलेट चढ़वाइए। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हुई है, बेस्ट ट्रीटमेंट ब्लीडिंग के समय या जब प्लेटलेट बहुत कम हो गए तो एसडीपी होता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट। लेकिन ये सारा डिस्कशन आप अपने डॉक्टर के साथ करके उनको डिसीजन लेने दीजिए। आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए। मैं इस चीज को बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा मेरे 90% पेशेंट जो कॉम्प्लिकेट हुए हैं या जो आईसीयू पहुंचे हैं वो सिर्फ इस कारण से पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का समझा ज्यादा लिया है, अब भी बुद्धि का सहारा ज्यादा लिया है। हम आपकी सेवा के लिए हर समय अवेलेबल हैं। रीच आउट टू मी एट 8106127475, 8106127475 पर। इस पर आप कभी भी व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपके साथ जुड़ करके आपके फ्रेंड को, आपके परिवार को जल्दी ठीक करने में सहायता करने की कोशिश करूंगा। इस नंबर पे कॉल मत करिए क्योंकि मैं बिजी रहता हूं, लेकिन व्हाट्सएप पे जवाब जरूर दूंगा। डेंगू से आपको, मुझको अकेले ही नहीं, पूरे समाज को लड़ना है और देश में हर किसी राज्य को लड़ना है। आइए इस मॉनसून में हम लोग रिमझिम फुहारों का आनंद लें और हंसते खिलखिलाते रहें। और अगर आपको डेंगू के लक्षण है तो डू द ब्लड टेस्ट एंड रीच आउट टू योर डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्कार, अल्लाह हाफिज।